हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम कल जहां से पिछला वाला वीडियो समाप्त किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ये ग्रासनली आपको बता दिया था, और इस पेट में जो आमाशय में जो भी पेप्सिन, रेनिन, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथि से निकलता है क्या, गैस्ट्रिक जूस, मतलब जठर जूस। ठीक है, उसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और HCl। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध को दही में चेंज कर देता है। ठीक है, यह मैं आमाशय का बता दिया था। अब उसके नेक्स्ट भाग को देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर ये आमाशय हो गया, और ये जो संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, इसका अग्न्याशय कहते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, ये आमाशय हो गया, और यहीं पर ये लीवर पाया जाता है। लीवर के नीचे होता है पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। इंग्लिश में गाल ब्लैडर, हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। ठीक, ये होता है लीवर। ठीक है, लीवर के जस्ट नीचे उसके साइड में रहता है पित्ताशय। ठीक, यहाँ से लीवर से निकलता है क्या, पित्त रस। लीवर से निकलता है, ध्यान से समझिएगा, इस लीवर से निकलता है पित्त रस, और ये स्टोर जाके होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्त रस निकलता कहाँ से, लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ होगा, जाके पित्ताशय में। ठीक है, जिसका पित्त रस का pH वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से 9 के बीच में इसका pH वैल्यू होता है। ठीक है, और इसी के साइड में होता है क्या, अग्न्याशय। ठीक है, और अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक, अब देखिए आगे हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, देखिए ये क्या है, जब अग्न्याशय बोलता है मतलब भोजन यहाँ पर था, अब भोजन यहाँ से बात कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये छोटी आंत है, और इससे जुड़ा होता है बड़ी आंत। ठीक है, ये आमाशय से बाद छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब यही छोटी यहाँ पर जुड़ा रहता है अग्न्याशय, और इधर है लीवर। ठीक, यकृत। तो अग्न्याशय क्या बोलता है, हम एसिड को पचाएंगे ही नहीं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब इसका जो पेट में था उसका pH वैल्यू क्या होता है, 2.5 से 3 के बीच होता है। ठीक है, जठर जूस जो होता है, यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, उससे निकलने वाला एंजाइम का क्या नाम है, जठर जूस। ठीक, उसका pH वैल्यू 2.5 से 3 के बीच में होता है। pH वैल्यू कितना होगा, 2.5 से 3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, एसिड 7 से अगर कम है, 7 से कम है तो क्या हो जाता है, एसिड। ठीक है, तो यहाँ से जब भोजन चलेगा, इसमें पित्त रस मिला है, उसका pH वैल्यू 2.5 से 3 है, तो क्या होगा, वो एसिड होगा। इसलिए अग्न्याशय क्या बोल रहा है, हम एसिड को पचाएंगे ही नहीं। तो पचेगा कैसे, तभी इसी में काम करता है क्या, लीवर। कौन काम करता है, लीवर। यह भोजन को क्षारी बना देता है। देखिए कैसे बनाएगा क्षारी, यहाँ से भोजन चला। ठीक है, यहाँ से भोजन चला, इसका pH वैल्यू कितना है, 2.5 से 3 है। ठीक है, भोजन क्या होगा, एसिड, और जो ये लीवर यकृत से निकलता है का पित्त रस, स्टोर होता है पित्ताशय में। तो पित्त रस का pH वैल्यू कितना होता है, 8 से 9। जब ये इसमें मिल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये एसिड से क्षारी हो जाएगा। तब लीवर क्या काम किया ना, लीवर क्या किया, भोजन को क्षारी बना दिया। अब देखिए, अब अग्न्याशय उसको पचा देगा। ठीक, देखिए पित्त रस बनता है कहाँ, लीवर में। पित्त रस कहाँ बनता है, लीवर। पित्त रस बनता कहाँ है, लीवर में, बट स्टोर होता है कहाँ पे जाके, पित्ताशय में। मैंने बताया था पित्त रस बनता कहाँ है, लीवर में, बट स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। यह समय समय पर भोजन में मिलता रहता है, जिससे भोजन को एसिड के बजाय क्षारी हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है क्षारी, मैंने बताया था, इसका pH वैल्यू कितना होता है, 8 से 9 के बीच होता है। जब ये भोजन में मिल जाएगा तो भोजन को क्षारी बना देगा। समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन डाउट होगा कि पहले देखिए यहाँ पर अग्न्याशय है, अग्न्याशय में से भी 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कौन सी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब देखिए पहले कौन आएगा, ये आएगा, अग्न्याशय रस आएगा कि पित्त रस आएगा, ये कैसे कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से भोजन चला, अग्न्याशय रस निकल जाए, अब यहाँ से ये भोजन चला तो पित्त रस आके मिल जाए। एक दोनों में से कैसे कंट्रोल होगा कि पहले कौन इसमें मिलाएगा,
ठीक है, क्योंकि अग्न्याशय क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ से क्षारीय आएगा तो हम क्या करेंगे, तभी पचाएंगे, अगर एसिडिटी होगा तो नहीं पचाएंगे। तो यहीं पे काम करता है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये छोटी आंत में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, क्या नाम है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। अब देखिए आगे मैं पॉइंट पढ़ता हूँ फिर आपको बताते हैं। देखिए यहीं पर क्वेश्चन क्या था, यह कौन बताएगा कि लीवर, तुम पहले अपना एंजाइम छोड़ो, लीवर मतलब ए वाला लीवर, ठीक है, पित्तरस, तुम अपना छोड़ो, उसके बाद अग्न्याशय तुम अपना छोड़ो, ये कैसे कंट्रोल होगा। तो यहीं पर लिखा है, यहीं पर काम आता है छोटी आंत। ठीक है, यहीं पर कौन काम आता है, छोटी आंत। छोटी आंत मतलब ये अमाशय से जस्ट नीचे छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, तो छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसका पहला का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा क्या है, सिक्रेटिन। ठीक, कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा क्या है, सिक्रेटिन। अब देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, यह हार्मोन्स जो पहले लीवर को जगाता है कि भोजन चल दिया है, एंजाइम छोड़ो। ठीक है, मैं अपनी ठेठ भाषा में लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन सबसे पहले क्या करता है, ठीक, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये वाला क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये वाला देखिए मैंने एरो कर, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, और ये क्या है, सिक्रेटिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जब यहाँ से भोजन चलता है तो लीवर को बोलता है। ठीक है, देखिए याद कैसे करेंगे, कोले यहाँ से ल आ रहा है तो यहाँ पर भी लीवर में क्या है, लीवर में ल, तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, लीवर को जगाएगा कि भोजन चल दिया है, तुम पहले अपना एंजाइम छोड़ो। अब ये पहले अपना एंजाइम छोड़ देगा तो कि भोजन को एसिडिटी बना देगा, जब एसिडिटी बना देगा तो ये अग्न्याशय भी उसको पचा देगा। ठीक है, देखिए मैंने कोलेसिस्टोकाइनिन का बता दिया, और सिक्रेटिन क्या है, यह हार्मोन्स है जो अग्न्याशय को कहता है कि एंजाइम छोड़िए। एक अग्न्याशय को कंट्रोल कर रहा है और एक लीवर को कंट्रोल कर रहा है। तो लीवर को कौन कंट्रोल करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, और अग्न्याशय को कौन कंट्रोल करेगा, सिक्रेटिन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिक्रेटिन क्या करेगा, इस अग्न्याशय को कंट्रोल करेगा, और कोलेसिस्टोकाइनिन किसको कंट्रोल करेगा, लीवर को। ये बोलेगा लीवर से कि भोजन चल दिले है, तू अपन एंजाइम छोड़ा। ठीक है, और अग्न्याशय वाला क्या करेगा, सिक्रेटिन को बोलेगा कि अब ये मिला दिया है इसमें, ये अब क्या हो गया है, अब ये क्षारीय हो गया है, अब तुम अपना एंजाइम छोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एंजाइम छोड़ देगा और भोजन को पचाएगा। देखिए लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन को पूर्वपाचक रस कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पूर्वपाचक रस किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर अग्न्याशयी रस को बोलते हैं, पूर्वपाचक रस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलता है। ठीक, अग्न्याशय से कौन, 3 एंजाइम निकलता है, LAT। एल से क्या हो जाएगा, लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज, टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखिए तीनों का कौन कौन काम क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए लाइपेज सबसे पहले क्या करेगा, ठीक, लाइपेज क्या करेगा, देखिए लाइपेज मतलब लसलसा। ठीक है, लाइपेज मतलब लसलसा, यानी उसमें लासा होगा तो तेल होगा, तो ये क्या करेगा, ये फैट को पचाएगा। ठीक है, किसको पचाएगा, फैट को। ठीक है, लाइपेज याद हो गया, लौ से लासा, लौ से लाइपेज, लाइपेज किसको पचा देगा, तो फैट को पचा देगा। ठीक है, अब देखिए एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज देखिए इसमें भी म रहा है, मतलब मंड। ठीक है, एमाइलेज मतलब मंड। एक मंड क्या था, जब हम लोग मुंह से भोजन में देख रहे थे कि मुंह में कौन से एंजाइम मिलता है और उसका काम क्या है, तो मुंह में क्या था, एक एंजाइम से लाइसोजाइम था जो कि बैक्टीरिया को मार देता था, और एक एंजाइम था टाइलिन जो कि मंड को पचाता था। तो जो मंड मुंह में नहीं पच पाता है वो एमाइलेज पचा देता है। ठीक है, जो बच जाता है वो एमाइलेज
आके यहाँ पर अग्न्याशय रस में वो उसको पचा देता है। जो मंड मुंह में नहीं पच पाता है यहाँ पर उसका पाचन होता है। ठीक है। टी से देखिए ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन देखिए किसका पाचन करेगा, तो प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, यह प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट में जानते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे लास्ट में कौन सा किसका पाचन होता है, तो आप इसी का पाचन करिएगा, प्रोटीन। प्रोटीन को पचाने में, प्रोटीन जब टूटता है एमिनो एसिड में, ठीक है, एमिनो एसिड लास्ट में सबसे यही पचता है। ठीक, तो प्रोटीन को पचाना बहुत मुश्किल होता है। और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम एक जैसा होता है। देखिए, मैंने जब अमाशय बताया था तो अमाशय में पेप्सिन और रेनिन बताया था। ठीक है, पेप्सिन था वो प्रोटीन को पचाया था। देखिए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम एक जैसा है ना, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस है और पेप्सिन वो अमाशय वाले में था। ठीक है, तो अमाशय में जो प्रोटीन का पाचन कर रहा था उसका क्या नाम था, पेप्सिन। और जो यहाँ पर अग्न्याशयी रस में प्रोटीन का पाचन कर रहा है उसका क्या नाम है, ट्रिप्सिन। तो नाम एक जैसा रहता है। और आगे एक मिलेगा इरेप्सिन, जो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ गए होंगे। यह प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने वाला बहुत मुश्किल होता है। प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम का नाम एक जैसा होता है। देखिए, अब इसको क्या कहते हैं, इसे पूर्ण पाचक रस इसलिए बोलते हैं कि यह हर एक चीज़ को पचा देता है। जैसे फैट को पचाया क्या, लाइपेज। ठीक, फैट को पचा दिया, लसलसा मतलब लाइपेज। मंड को पचाया क्या, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज क्या, मंड को पचा दिया। और ट्रिप्सिन किसको पचा दिया, प्रोटीन को। तो फैट का भी पाचन हो गया, मंड का भी पाचन हो गया और प्रोटीन का भी पाचन हो गया। सभी को पचा देते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। किसको, अग्न्याशयी रस को, अग्न्याशयी रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। ठीक है, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता दिए, इसमें फैट को पचा दिया, मंड को भी पचा दिया और प्रोटीन को पचा दिया। ठीक है, चलिए अब हम आपको अमाशय बता दिए। ठीक है, इधर लीवर में जो देखिए यहाँ पर मैंने अमाशय बता दिया। देखिए, मैंने अमाशय आपको बता दिया, अमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। फिर लीवर में बता दिया कि लीवर से पित्तरस निकलता है। ठीक है, और स्टोर हो जाता है जाकर कहाँ, पित्ताशय में। और अग्न्याशयी से कौन से रस निकलते हैं, तीन एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, कौन किसको कंट्रोल करता है ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किसका पाचन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे हम आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमको बचाया क्या, अभी छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेके नमस्कार, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।